हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th की वीडियो। जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, सब्जेक्ट का नाम है आपके इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है उसकी हम बात करेंगे। क्लास जो है वीडियो वो है आपकी 12th के लिए, ठीक है, 12th के लिए। और सबसे पहला ही टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम हमारा टॉपिक है और टॉपिक होगा आपका 10 मार्क्स का। जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आपका 10 मार्क्स का। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो बातें हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर दो चीज़ें आपको सीखनी है। जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में, डिफरेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें डिवाइडेड है, जो कि आपका आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। और दूसरा पोर्शन रहता है उसका थ्योरी पोर्शन, जो कि बेसिकली आता है आपका 4 मार्क्स का। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन में 6 मार्क्स में और एक है थ्योरी में 4 मार्क्स में, ठीक है। तो आज हम पहले न्यूमेरिकल टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपको क्लियरली सिखा दूंगा कि वो आपको यूज करने कैसे हैं। फिर आज हम इसको सीखने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं इसे रब कर दूं। देखो, न्यूमेरिकल सीखने के लिए, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सीखने के लिए सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब कन्वर्ट करने का मतलब है क्या? टर्म्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। टर्म्स क्या होती हैं, कन्वर्ट कैसे करेंगे उसकी अब बात करते हैं। सबसे पहली आपके सामने जो टर्म आएगी वो होगी ग्रॉस, और उसके अपोजिट में एक टर्म होगी आपकी नेट। तो एक टर्म होगी आपकी ग्रॉस और एक टर्म होगी आपकी नेट, ठीक है। ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस को आप देखो ऐसा जैसे कि कोई चीज गंदी है तो वो ग्रॉस की तरह है, और कोई चीज नेट है तो उसे आप देखो कि वो साफ है। तो अगर आपको गंदे से साफ की तरफ जाना है, यानी गंदे से आपको साफ जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गंदगी हटानी पड़ेगी। गंदगी का नाम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस से आप नेट पे जाओगे, यानी गंदे से साफ की तरफ जाओगे, तो आपको गंदगी हटानी पड़ेगी। गंदगी का नाम है आपका डेप्रिसिएशन। अगर आपको वापस साफ को गंदा बनाना है, यानी जो टर्म आपकी साफ थी उसे आप वापस गंदा बनाना चाहते हो, तो उसे आपको क्या प्लस करना होगा? उसके अंदर आपको, नेट के अंदर आपको वापस से डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो हमें डेप को माइनस करना है, हटाना है, और अगर नेट से ग्रॉस की तरफ आ रहे हैं तो वापस हमें डेप्रिसिएशन क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है बात। पहली टर्म नंबर 1, इनका यूज कहां होता है वो अभी हम सीखेंगे। पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद दूसरी टर्म जो हमें नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते वक्त सीखनी है वो होगी टर्म डोमेस्टिक, और दूसरी तरफ आपका होगा नेशनल। एक तरफ होगी आपकी डोमेस्टिक, एक तरफ होगी आपकी नेशनल। डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल की तरफ जाओगे, डोमेस्टिक क्या होता है? मान लो ये आपका देश है, आपने अपने देश के अंदर जो भी कमाया वो होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या? जो देश की बाउंड्रीज के अंदर कमाया, देश के अंदर रह के कमाया। अब इसे आपको नेशनल बनाना है। नेशनल का मतलब क्या है? नेशनल का मतलब यह है कि जो आपने अपने देश के अंदर कमाया, जैसे आपने अपने देश के अंदर 100 रुपए कमाए तो वो 100 रुपए तो हैं ही आपके। आपने अपने देश से बाहर से 40 रुपए कमाए, आपने अपने देश में 100 रुपए कमाए और देश के बाहर से 40 रुपए कमाए, तो अगर आप देखो तो डोमेस्टिक तो केवल 100 है जो आपने अपने देश के अंदर रह के कमाई, और नेशनल क्या है? नेशनल वो है जिसमें आप अपने देश के अंदर कमाई हुई इनकम में
प्लस कर देते हो जो आपने कंट्री के बाहर से कमाया। तो अगर अपने देश की इनकम में आपने बाहर से कमाया हुआ पैसा भी जोड़ दिया तो वो कौन सी इनकम बन जाती है? नेशनल इनकम। डोमेस्टिक यानी कि एक तो सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक जो है वो छोटी टर्म है और नेशनल जो है वो आपकी बड़ी टर्म है। तो अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो आपको प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब कोई एक स्पेसिफिक देश नहीं है, एब्रॉड का मतलब है जो आपने पैसा बाहर से कमाया है। अब वापस नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक पे आना होगा, यानी जहां से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपने प्लस करी टर्म, और वापस नेशनल से डोमेस्टिक पे आओगे तो क्या करोगे? सिंपल, आपको NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करना होगा। यानी जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आप प्लस कर रहे थे उसे आप वापस आते वक्त क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है। तीसरी टर्म और लास्ट टर्म जो हमें सीखनी है, एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और एक होता है आपका मार्केट प्राइस। एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, एक होता है आपका मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? आपका एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में 10 रुपए का बन रहा है, मान लो उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है। मैं कहता हूं वो प्रोडक्ट मार्केट में जाते वक्त 10 से 15 का हो गया, यानी प्रोडक्ट पहले 10 का था और अब प्रोडक्ट की वैल्यू 15 हो गई। तो 10 से 15 क्यों हुई उसकी वैल्यू? उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है ना। तो जब फैक्ट्री से सामान निकलता है और मार्केट तक पहुंचता है तो उसके अंदर लग जाता है टैक्स, और पढ़े लिखे लोग जो हैं टैक्स का नाम बताते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपका प्रोडक्ट पे लगा उसे बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको प्लस करना है, और अगर मार्केट प्राइस से वापस आओगे आप फैक्टर कॉस्ट पे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि पहली टर्म थी आपकी ग्रॉस, ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो गंदगी हटाओगे, गंदे की तरह है साफ की, कोई स्पेशल टर्म नहीं है, बस आपको ट्रिक है कि आपको ऐसे याद रखना है। तो गंदे से साफ पे जाओगे तो गंदगी हटाओगे, गंदगी का नाम है डेप्रिसिएशन, उसे आप माइनस कर दोगे। अगर साफ से गंदे की तरफ आओगे तो गंदगी क्या कर दोगे? वापस प्लस कर दोगे, उसका क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन। दूसरी टर्म क्या है? या तो टर्म डोमेस्टिक है या फिर टर्म कौन सी है? नेशनल है। अगर अपने देश के अंदर कमाई हुई इनकम को आप अपने देश की नेशनल इनकम बनाना चाहते हो तो उसके अंदर जो आपने अपने देश से बाहर से कमाया है उसे वापस प्लस कर दो, उसका नाम क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और वापस नेशनल को डोमेस्टिक बनाओगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या कर दोगे? माइनस। फैक्टर कॉस्ट जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में जब बनता है उसकी कॉस्ट होती है मान लो कम, और जब मार्केट में वो जाता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली उसमें क्या लग जाता है? टैक्स, और टैक्स का नाम क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या करोगे? प्लस करोगे, और वापस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। ठीक है। तो ये 3 टर्म है, आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी है, और अब आगे इसके बढ़ते हैं। अब जो टर्म है मैंने आपको सिखा दिया कि ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो NFIA प्लस करोगे यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करोगे। आपको बस याद रखना है कि एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करना है, उसके बाद अगर वापस आना होगा तो ट्रीटमेंट तो अपोजिट हो जाएगा। अब एक बात कि जैसे आपको मान लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, NFIA आपको नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है? आपको करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इस बात का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि मैंने इंडिया के बाहर से 100 रुपए कमाए, ठीक बात है।
ऐसा भी तो होगा कि वहां की कंट्री के लोग हमारे यहाँ के भी कमाएंगे, और सपोज करो उन्होंने 50 कमाए, जैसे मैंने कहा कि मैंने दुबई जाके इनकम अर्न कर ली 100 रुपए, तो दुबई वाले इंडिया भी तो आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहां के भी तो यहाँ आएंगे। तो मैंने मान लो 100 कमाए वहां जाके, तो बेसिकली मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रखा, 100 कमाया। उन्होंने मेरे यहां आके कितने कमा लिए? 50, यानी कि उन्होंने भी तो कुछ कमाया। जो उन्होंने हमारे यहां से कमाया उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड में से, यानी कि जो मैंने उनके वहां से कमाया, अगर मैं उसमें से उन्होंने जो यहां आके कमाया है उसे माइनस कर दूं, तो मुझे एक्चुअल में पता लग जाएगा कि मेरी नेट इनकम कितनी है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे यहां देखना चाहूं तो एक्चुअल में मेरी जो नेट इनकम हुई है ना इंडिया के बाहर से, वो केवल 50 हुई है, क्योंकि 100 मैंने कमाया और 50 उन्होंने आके भी कमा लिया। तो नेट इनकम एक्चुअल में कितनी है? 50 है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, फीफा जो फुटबॉल की तरह होता है ना, फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट है ना फीफा, तो FIFA फीफा माइनस कर दो आप इसमें से फीटा, यानी कि फीफा में से अगर आप फीटा माइनस कर दोगे तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। ठीक है, आगे ये ट्रिक थी कि अगर आपको NFIA ना दे रखा हो तो NFIA निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, आगे सुनो, अगर मान लो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपको गिवन ना हो, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको ना दे रखा हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अब तो सिंपल सी टर्म है इसके लिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो NIT, बिल्कुल NIT के लिए स्पेसिफिक टर्म है, क्योंकि सारे टैक्सेस अब GST होते हैं। तो NIT निकाल ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें से आपको माइनस करनी है सब्सिडी आपको माइनस करनी है। क्या कह दिया मैंने, समझ नहीं आया? देखो, इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने सरकार को 100 रुपए टैक्स दिया, नॉर्मल सी बात है, मैं सरकार को 100 रुपए टैक्स दे रहा हूं, सरकार भी तो बदले में मुझे कुछ सब्सिडी दे रही है, मतलब सरकार की तरफ से भी तो मुझे कुछ मदद आ रही है। तो इस मान लो सरकार ने सब्सिडी दी 30 रुपए, मैंने सरकार को टैक्स दिया 100, सरकार ने मुझे सब्सिडी दी 30, तो इसका मतलब एक्चुअल में 100 माइनस 30, मैंने केवल सरकार को टैक्स नेट कितना दिया? 70 रुपए दिया। इसका मतलब क्या है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर ना दे रखा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सब्सिडी को क्या करना है? माइनस करना है। अब ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स थे, अब मैं आप इसे लिख लो और इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं कन्वर्ट कैसे करना है। आज हम पूरा का पूरा कन्वर्जन इजीली सीख लेंगे। देखो, अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक्चुअल में टर्म को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट तो मैंने सीख लिए, लेकिन अब आपको ये आना चाहिए कि भाई करना कैसे है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है आपका वो होगा कैसे। मान लो आपको एक टर्म दे रखी है, अब ये ध्यान रखो, ये कुछ टर्म्स हैं आपके सामने, ये होती क्या है ये तो आपको थ्योरी में पता चलेगा। इन टर्म्स के ऊपर आपको करना क्या है, इन टर्म्स के अंदर एक चीज देखो, आपको ऐसी टर्म्स देगा, या तो पहली टर्म G है, या जो पहली टर्म है आपकी वो N है। देख रहे हो, या तो पहली टर्म G है, G माने क्या? ग्रॉस, N माने क्या होगा आपका? नेट, जो मैंने आपसे कहा था टर्म ग्रॉस नेट, याद हो आपको सबसे पहला कन्वर्जन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ग्रॉस से नेट पे सिखाया था। दूसरी टर्म, या तो दूसरी टर्म D है, D होती है आपकी डोमेस्टिक टर्म, जो डोमेस्टिक है वो टर्म आपकी D होती है, या फिर दूसरी टर्म आप देख रहे हो क्या है? नेशनल। या तो दूसरी टर्म आपकी डोमेस्टिक है या आपकी दूसरी टर्म क्या है? नेशनल। फिर जो P है प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट का कोई चेंज नहीं होगा। और ये नीचे आप जो छोटा सा देख रहे हो, या तो ये MP है या फिर ये क्या है? FC। तो FC आपका होगा फैक्टर कॉस्ट, जो तीसरा कन्वर्जन था, और जो MP है वो होगा आपका मार्केट प्राइस। मार्केट क्या होगा? प्राइस, एक आर लग गया एक्स्ट्रा, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो या तो पहली टर्म ग्रॉस है या पहली टर्म नेट है।
दूसरी टर्म या तो डोमेस्टिक है या दूसरी टर्म क्या है, नेशनल। नोटेशन में पी कुछ नहीं है, पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप देख रहे हो नीचे या तो एफसी लिखा है या फिर क्या लिखा है, एमपी। तो एफसी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, और एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये जो टर्म है अब इन्हें एक्चुअल में हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, उसकी हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। देखो आपको दे रखा है, आप एक बात और याद रखना, यहां पर आप लिख लेना बात, जो टू फाइंड है, जो आपको निकालना होगा, जो आपको निकालना होगा, वो जो टू फाइंड है वो आपको हमेशा रखना है लेफ्ट में। जो आपको निकालना होगा वो आपको हमेशा रखना है लेफ्ट में। जो आपको गिवन होगा वो हमेशा आपको रखना है राइट में। ठीक है, तो जो निकालना है वो लेफ्ट में, जो गिवन है वो राइट में। किसके लेफ्ट और किसके राइट बात करते हैं। ये जो इक्वल्स टू होगा इसके लेफ्ट और इसके ही क्या, राइट। मतलब कि जो निकालना है वो लेफ्ट में पुट करो, जो गिवन है उसे राइट में पुट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जीडीपीएमपी 1000 है और डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 40, एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 30, और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखी है 40। आपसे कह रहा है, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट जीडीपीएफसी एनडीपीएफसी, दो टर्म निकाल के दिखाओ कि भैया ये टर्म होंगी क्या। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप ध्यान रखना, सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है आप देखो। जो आपको निकालना है वो उसके जैसी टर्म ये है, जो आपको निकालना है उसके जैसी टर्म ये है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो आपको निकालना है उसे लेफ्ट में रखो। निकालना क्या है भाई, पहले निकालना है जीडीपीएफसी, तो जो निकालना है उसे आपने लेफ्ट में रखा। गिवन क्या है आपको, गिवन है जीडीपीएमपी, तो गिवन वाले को आप कहां रखोगे, राइट के अंदर। जीडीपीएमपी को आप कहां रखोगे, राइट के अंदर। बात समझना, पहली टर्म आपको चलना है सही रास्ते से गलत की तरफ, आपको चलना है सही रास्ते से गलत की तरफ, राइट से लेफ्ट होगा कन्वर्जन। हर एक टर्म कहां से कहां कन्वर्ट होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट होगी। पहली टर्म का कन्वर्जन पहली टर्म के साथ, ग्रॉस, पहली टर्म या तो ग्रॉस होती है मैंने आपसे बताया था, या फिर क्या होती है, नेट। तो ग्रॉस और ग्रॉस, पहली टर्म का कन्वर्जन देख रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ चलो तो ग्रॉस है, कोई कन्वर्जन ही नहीं है। जब टर्म सेम है हमें इस चीज को बिल्कुल ये बनाना है, और ये कैसे बनेगा, जब इसकी एक एक टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखो, डी का डी से, सेकंड टर्म का सेकंड से, देख रहे हो डी तो डी है, यानी कि या तो दूसरी टर्म डी होती है या दूसरी टर्म क्या होती है, एन होती है। यहां पर कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। जहां पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है वहां पर कन्वर्जन करना भी नहीं है। आगे सुनो, पी तो कुछ होता ही नहीं, पी तो कांस्टेंट है। एमपी को बनाना है एफसी। अब समझते हैं, याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, दो बताए थे मैंने आपको। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाओगे तो एनआईटी क्या करोगे आप, प्लस, यानी इधर से इधर जाओगे तो एनआईटी प्लस, इधर से इधर आओगे तो एनआईटी क्या करोगे, माइनस। अब आप कहां से कहां हो, आप जा रहे हो एमपी से एफसी की तरफ, यानी मार्केट प्राइस से आप कहां जा रहे हो, फैक्टर कॉस्ट। एरो देखो तीर किधर की तरफ है, एनआईटी क्या हो रहा है, माइनस, तो कर दो माइनस, एनआईटी क्या हो जाएगा, माइनस। ये था कन्वर्जन। जीडीपीएमपी है कितना, जीडीपीएमपी है 1000, एनआईटी कितना है, एनआईटी है 30, माइनस कर दो 30, तो कितना आ गया 970। आई होप दिस इज क्लियर। एक और टर्म है हमारे पास, एनडीपीएफसी निकालना है। जो निकालना है उससे जो टू फाइंड है उसे कहां रखना है, आपको लेफ्ट में रखना है। कहां है टर्म, ये रही एनडीपीएफसी। जो गिवन है वो कहां रखना है आपको, राइट के अंदर। राइट कहां पर है, इक्वल्स टू के राइट में, जीडीपीएमपी। अब देखो पहली टर्म का कन्वर्जन पहली टर्म के साथ ही होगा। ग्रॉस से नेट पे जाना है। मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रॉस होती है या फिर टर्म नेट। ये गंदा है ये साफ है,
तो गंदे से साफ की तरफ जाओगे तो गंदगी माइनस, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा माइनस, और साफ से गंदे की तरफ आओगे तो डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे प्लस। अभी आप क्या कर रहे हो, गंदे से साफ की तरफ आ रहे हो, यानी गंदे से साफ जा रहे हो तो गंदगी हटा दो, गंदगी क्या होती है माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, यानी ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। हमेशा राइट से लेफ्ट ही करना है कन्वर्जन, सही रास्ते से गलत की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म का दूसरी टर्म से, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, पी तो पी होता है, पी तो कभी चेंज नहीं होता। एमपी को क्या बनाना है एफसी, मार्क फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तीन ही तो कन्वर्जन है, या तो ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। अब आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस से आप आ रहे हो फैक्टर कॉस्ट की तरफ, तो मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट की तरफ आओगे तो आप क्या करोगे, एनआईटी क्या करोगे माइनस, तो कर दो एनआईटी माइनस, वैल्यू रखो इसमें। जीडीपी एमपी कितना दे रखा आपको 1000, डेप्रिसिएशन आपके पास कितना है 40, एनआईटी आपके पास कितना है 30, कर दो माइनस, 1000 में से गया आपका आ गया 930, यही आंसर है। इसका मतलब अगर आपको तीनों टर्म आती है, सबसे पहले आपको तीनों टर्म याद रखनी है, फिर आपको ये रूल याद रखना है कि क्या लेफ्ट में क्या राइट में। देखो तीन बातें हैं, पहला आपको टर्म्स कन्वर्ट करने की टर्म्स कौन सी है, दूसरी टर्म, उसके बाद आपको क्या रखनी है, उसके बाद दूसरे में आपको याद रखना है कि जो निकालना है और जो गिवन है वो कहाँ आएगा, यानी टू फाइंड और जो गिवन है वो कहाँ आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कि राइट से लेफ्ट की तरफ ही चलना है, यानी सही रास्तों से गलत रास्तों की तरफ चलना होगा, राइट से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। तीन स्टेप अगर आप सीख लोगे, टर्म, टू फाइंड और गिवन कहाँ रखना होता है और कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, तो आपको नेशनल इनकम का कन्वर्जन इजीली आ जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लेना, जितना मैंने वीडियो में बताया पूरा कंप्लीट करो और इसको अपने हाथ से करके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्मूलाज जो हैं उसका यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।